नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है OSCE और OSPE या OSCE भी बोलते हैं इसको और OSPE भी। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यदि हम OSCE का फुल फॉर्म देखें तो O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर स्ट्रक्चर, C फॉर क्लिनिकल एंड E फॉर एग्जामिनेशन। और यदि OSPE का फुल फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, P फॉर प्रैक्टिकल एंड E फॉर एग्जामिनेशन। तो OSCE क्या है? OSCE इज ए फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग। ये कैसी टेस्टिंग है? परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग है ये। यूज टू मेजर कैंडिडेट्स क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। इससे हमें क्या पता चलता है? जो भी स्टूडेंट है या जो भी कैंडिडेट है उसमें क्लिनिकल क्या योग्यता है उसके अंदर, उस प्रैक्टिकली वो कितना जानता है, इसको मेज़र करने के लिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग है। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है इस एग्जामिनेशन में, इस टेस्ट में। एग्जामिन्ड ऑन ए 1-to-1 बेसिस, मीन्स हर स्टूडेंट का, ईच कैंडिडेट का ये 1-to-1 एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि उनको एक पेशेंट दे दिया जाता है और उसमें जो स्टेप फॉलो करने होते हैं उसको प्रोसीजर के, उनके आधार पर कि वो कितना उसको फॉलो कर रहा है, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाते हैं और इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। देन आता है ऑब्जेक्टिव। कैंडिडेट्स गेट मार्क्स फॉर ईच स्टेप ऑन द मार्क स्कीम दैट दे परफॉर्म करेक्टली। तो जो भी उनके स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मार्क दिया जाता है। एग्जामिनर यूज चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएटिंग ए ट्रेनिंग। इसके लिए एग्जामिनर किसका यूज़ करता है? चेकलिस्ट का यूज़ करता है। उसमें वो फिक्स कर देता है कि भाई सबसे पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, स्टूडेंट क्या करेगा? प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को, तो उस पर यदि उसने किया है ये तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। देन और क्या क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स एक पूरी तरह से प्लान होता है कि जो स्टेप्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली रिटन। इसमें सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं वो केयरफुली लिखे हुए होते हैं। गिवन ए वेरी स्पेसिफिक टास्क टू कंप्लीट। इसमें वेरी स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट को। क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE इज डिज़ाइन टू अप्लाई क्लिनिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। अब जो क्लिनिकल नॉलेज जो होगी वो किस पर बेस होगी? थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस होगी। तो थ्योरी के हिसाब से ही वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसमें किया जाता है। हिस्ट्री, यदि हम हिस्ट्री की बात करें OSCE की, तो वो क्या है? OSCE जो है वो डेवलप किया गया था इन यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, स्कॉटलैंड में, इन द अर्ली 1975 बाय हार्डन। इन्होंने इसको डेवलप किया था इस टेस्ट को। देन एक इसमें इम्पॉर्टेंट होता है मिलर्स पिरामिड। ये क्या है? नो एंड नॉलेज। इसमें सबसे नीचे क्या आती है? नॉलेज। नो हाउ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। तो इसमें क्या देखना होता है? कॉम्पिटेंस देखना होता है। देन शो हाउ परफॉर्मेंस, उसके बाद में क्या परफॉर्म है उसको शो करना। देन डज एक्शन, उसके बाद में एक्शन लेना। तो इस तरह से ये पिरामिड चलता है। देन हम जानेंगे द स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग OSCE और OSPE के लिए हम क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। हैव ए सेट ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है? क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि इस एग्जामिनेशन के लिए हम क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। देन आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करना। देन सेलेक्ट द टास्क, क्या काम करना है उसको सेलेक्ट करना। द ब्रेक इनटू सब टास्क, जो भी स्टूडेंट करेगा वो सब टास्क में उनको ब्रेक कर देना। देन असाइन स्कोर्स एंड वेट फॉर ई सब टास्क। जो भी सब टास्क है उसके लिए एक असाइन कर देंगे स्कोर कि यदि ये स्टूडेंट ने फॉलो किया तो यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा, ये फॉलो किया तो यहाँ पर 2। इस तरह से सबको वेटेज दे दी जाती है हर टास्क को और सब टास्क को। देन सेटअप स्टेशन, कहाँ पर वो होगा एग्जामिनेशन? कंडक्ट आफ्टर ओरिएंटिंग स्टूडेंट एंड एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को भी ओरिएंट कराया जाता है और स्टूडेंट को भी वो जगह है जहाँ पर कि वो टेस्ट होगा। एंड मेक नोट्स ऑफ द प्रोसेस एंड रिव्यू।
नोट्स बनाए जाते हैं प्रोसेस के और उसको रिव्यू किया जाता है। देन एनालाइज द रिजल्ट्स एंड यूज़ द सेम फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। रिजल्ट को देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया है और उसके आधार पर ही स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग OSCE और OSPE। पहला, हैव ए सेट ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव, देन आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, देन सेलेक्ट द टास्क, then break into subtask, then assign score weight for each subtask, then set up station, then conduct after orienting student and examiner, then make notes of the process and review, then analyze the result and use the same for student assessment। देन हम जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज क्या होते हैं, कैन बी यूज्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट का हम इसमें कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को टाइम देके 5-10 मिनट का होता है हर स्टूडेंट का, तो इस तरह से। देन रिप्रोड्यूसिबल, वापस से उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी जो भी प्रोसीजर है उसको दूसरे स्टूडेंट को भी चेक किया जा सकता है उससे। देन प्रोवाइड यूनिक प्रोग्रामेटिक इवेल्यूशन, यूनिक इससे इवेल्यूशन होता है। देन वैलिड एग्जामिनेशन होता है। देन समेटिव एंड वेल फॉर्मेटिव होता है। ये समेटिव होता है क्योंकि हर एक स्टेप इसमें स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से ही प्लान होता है, और ये वेल फॉर्मेटिव होता है। तो एडवांटेज क्या हो गए इसके, कैन बी यूज्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिप्रोड्यूसिबल, प्रोवाइड यूनिक प्रोग्रामेटिक इवेल्यूशन, देन वैलिड एग्जामिनेशन, देन समेटिव एंड वेल फॉर्मेटिव। देन आता है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली होता है, इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ प्लानिंग, रिलायबिलिटी लो होती है इसकी, रिपीटिटिव एंड बोरिंग होता है। ये टाइम लगता है इसमें, कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसकी रिलायबिलिटी लो होती है, एंड रिपीटिटिव होता है ये और बोरिंग हो जाता है। आज हमने जाना OSCE और OSPE के बारे में, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।